मेडिकल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। वेलकम दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं एंडोक्राइनोलॉजी के क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसके पहले हमने एक पार्ट पहले पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइनोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में, और इसके साथ साथ में हम कुछ थ्योरी को भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। बात करें यहां पर क्वेश्चन में पूछा है एक्रोमेगाली एक्रोमेगाली है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम विकार, अंतःस्रावी विकार, श्वसन संबंधी विकार, हृदय संबंधी विकार। तो क्या है एक्रोमेगाली, क्या है? यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पर सही आंसर है वो है एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि एंडोक्राइन का डिसऑर्डर है। देखो इसका मैं समझा देता हूं आपको। क्या होता है कि यहां पर हमारे कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है इंपॉर्टेंट। एक तो होती है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस होती है। इसके बाद में जो होती है सेकंड वाली जो मास्टर ग्लैंड अपन जिसे कहते हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके दो पार्ट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तो अग्रभाग होता है एक होता है पश्चिम भाग। तो यहां पर जो अग्रभाग है ये है अग्रभाग, ठीक है, अग्रभाग यानी कि एंटीरियर पार्ट। इस एंटीरियर पार्ट से निकलता है कौन निकलता है? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। क्या कौन निकलता है? ग्रोथ हार्मोन। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका लेवल अगर ज़्यादा निकलने लगता है, ये अगर ये इसका सिंथेसिस ज़्यादा होने लगता है तो उसकी वजह से हो जाता है एक्रोमेगाली। क्या हो जाता है? एक्रोमेगाली। समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस ग्रंथि की वजह से होता है एक्रोमेगाली? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एंटीरियर जो पार्ट है उसके एक्सेसिव सिंथेसिस होने की वजह से एक्रोमेगाली होता है। किसकी? ग्रोथ हार्मोन के एक्सेसिव सिंथेसिस होने से। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। बात करें यहां पर पूछा है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्रोमेगाली इंक्लूड। एक्रोमेगाली के नैदानिक लक्षण में शामिल हैं, ठीक है। बात करें अपन यहां पर एक्रोमेगाली के क्या क्या लक्षण हैं। एनलार्जमेंट ऑफ हैंड एंड फिट, प्रोट्रूडिंग जॉ, इंक्रीज साइज ऑफ नोज, ऑल ऑफ अबोव। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक्रोमेगाली होता है, एक्रोमेगाली किसकी वजह से होता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके वहां से कौन से हार्मोन का ज्यादा सेक्रेशन होने की वजह से होता है? ग्रोथ हार्मोन की वजह से। जब ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव सेक्रेशन होगा तो क्या होगा? बॉडी की क्या हो जाएगी? ग्रोथ बढ़ जाएगी। बॉडी की यानी कि शरीर की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे? एनलार्ज हाथ और जो हाथ है इनकी साइज भी बढ़ जाएगी। प्रोट्रूडिंग जॉ, जबड़े का बाहर निकल जाएगा। इनकी साइज ऑफ नोज। तो इसका मतलब यहां पर सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। तो यहां पर सही आंसर होगा वो होगा अपना उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस आर। डायबिटीज इंसिपिडस के लक्षण है पोलियूरिया, पोलीडिप्सिया, बोथ 1 and 2, ओलिगोयूरिया। तो यहां पर सही आंसर क्या है? सबसे पहले मैं बताता हूं यहां का जो सही आंसर क्या है। अपने यहां पर सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2, पोलियूरिया, पोलीडिप्सिया, ठीक है। ओलिगोयूरिया इसके अंदर नहीं होता है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं डायबिटीज इंसिपिडस होता क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक तो एंटीरियर पार्ट और एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। ये हो गया अपना पोस्टीरियर पार्ट। अब जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे अपन जो पोस्टीरियर पार्ट होता है यहां से जो सिक्रेशन होता है किसका होता है? एक तो होता है एडीएच। किसका होता है? एडीएच। एक होता है ऑक्सीटोसिन। आपको मैंने पहले ही बताया था ऑक्सीटोसिन। जो ये एडीएच है इसका काम क्या है? इसका काम है यूरिन की कंसंट्रेशन करना, यानी कि यूरिन को क्या कंसंट्रेट करना है, यूरिन को यानी कि पानी को एब्जॉर्प्शन कराना, यूरिन को कंसंट्रेट करना, ठीक है, कंसंट्रेट करना।
यानी कि जो यूरिन है, जो मूत्र है, उसमें से पानी को सोखना। अब इसमें क्या बात करते हैं हम, यहाँ पर बात करें किसकी, डायबिटीज इंसिपिडस की। तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, जो एडीएच हार्मोन होता है, कौन सा, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, इसका लेवल कम हो जाता है, इसका लेवल या ये नहीं बन पाता है, कौन, एडीएच। तो इसकी वजह से क्या होता है, यूरिन जब एडीएच नहीं बन पाएगा तो यूरिन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, उसे कहेंगे अपन पोलीयूरिया। ये पोलीयूरिया कैसे कहते हैं, 2500 ml से ज़्यादा यूरिन एक दिन में पास होता है, उसे कहते हैं अपन पोलीयूरिया। नेक्स्ट पोलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगेगी, ठीक है, क्योंकि यूरिन ज़्यादा होगा इसलिए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, बोथ 1 and 2, यानी कि 1 और 2। समझ में आ गया होगा आपको। मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ से एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है, उसका नाम होता है एडीएच। तो डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच नहीं बनता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, यूरिन की कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है और बार बार पेशाब आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है अपना, यहाँ पे सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2। दोस्तों ये डिजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट है, जो यूरिन की जो ग्रेविटी होती है, क्या है, यूरिन की ग्रेविटी, ये ध्यान में रख लेना, नोट कर लेना आपकी नोटबुक में, यूरिन की जो ग्रेविटी होती है वो कम हो जाती है, किसमें, डायबिटीज इंसिपिडस में। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एडीएच नहीं बन रहा, इसलिए यूरिन की सांद्रता कम हो जाती है, यूरिन की जो ग्रेविटी है वो कम हो जाती है। इसमें कितनी हो जाती है, 1.005 के समथिंग हो जाती है, ठीक है, यानी कि एक तरह से इसकी ग्रेविटी बिल्कुल कम हो जाती है, जबकि नॉर्मल ग्रेविटी कितनी होती है, 1.010 से कितनी होती है, 1.025 के बीच में होती है, ठीक है। तो इसके अंदर यूरिन की ग्रेविटी कम हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन की बात करें, इन फ्लोइंग विच इज नॉट सिम्टम्स ऑफ सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच, निम्नलिखित में से जो इनएप्रोप्रिएट एडीएच का सिंड्रोम के लक्षण नहीं है, लो यूरिन आउटपुट, पोलीयूरिया, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, डिक्रीज सीरम सोडियम। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, बताइए सही आंसर क्या है अपना, यहां पे सही आंसर है वो है पोलीयूरिया। देखो सबसे पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि विच इज मतलब इनएप्रोप्रिएट, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट एडीएच क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, एडीएच जो हार्मोन है, एडीएच जो हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसका सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इसका जो सिंथेसिस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, इसका सिंथेसिस बढ़ जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे पूरा डायग्रामेटिक समझा देता हूँ कि जो एडीएच हार्मोन है इसका लेवल क्या है, बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या है, ये किडनी है, तो ये क्या काम करता है कि यहाँ पर इसका लेवल जब बढ़ गया, किसका, एडीएच का लेवल जब बढ़ गया तो ये किडनी के ऊपर काम करता है और यहाँ से क्या करता है, पानी को वापस सोखने का काम करवाता है। पानी का जो वाटर होता है उसका क्या करवाता है, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर को वापस बॉडी में डाल देता है, यानी कि यहाँ से बहुत कम यूरिन बनने देता है, कौन, एडीएच, ठीक है। तो अब जब वाटर ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में तो इससे क्या हो जाएगा, एक तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि यूरिन जो है, ग्रेविटी का मतलब क्या है, यूरिन जो गट्ठा आएगा, यानी कि यूरिन पतला नहीं आके यूरिन गट्ठा होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि एडीएच बढ़ गया और एडीएच बढ़ने की वजह से क्या है, पानी उससे जो मूत्र है उससे पानी वापस अवशोषण हो रहा है। डिक्रीज सीरम सोडियम, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इस चीज़ को आपको समझाने वाला हूँ। सोडियम का लेवल क्यों डिक्रीज होगा, देखो क्या होता है कि जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अभी यहाँ पे अपना सही आंसर तो पोलीयूरिया था, क्योंकि इस वाली कंडीशन में क्या होता है, ओलिगोयूरिया होता है, यानी कि यूरिन कम बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और अच्छे से समझा दूँ, देखो एडीएच है, एडीएच अगर इसका लेवल बढ़ गया, क्या इसका लेवल क्या है, बढ़ गया, तो ये क्या काम करता है, ये किसके ऊपर काम करेगा, मैंने अभी आपको बताया था किडनी के ऊपर काम करेगा, और किडनी के यहाँ से काम करके क्या करेगा, ये वाटर को वापस बॉडी में डालेगा। अब ये जो शरीर है, यानी कि ये बॉडी है,
इसके अंदर आप वाटर डालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर डिपोजिशन होगा। क्या होगा यहाँ पर, वाटर डिपोजिशन होगा। ठीक है, वाटर डिपोजिशन होगा तो जो बॉडी में जो सोडियम है, बॉडी के अंदर जो सोडियम का लेवल है वो क्या है भाई, सोडियम तो था जो थे वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, यानी कि सोडियम क्या है, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, कहने का मतलब कुल मिला के बात ये है कि जैसे मान लो ये डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर आपने जो सोडियम भर रखा है, मान लो इसमें सोडियम 1 ग्राम भर रखा है और आप इसमें और पानी डालोगे तो सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम की लेवल क्या हो जाएगी, पानी की अपेक्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, सोडियम का लेवल भी कम होता है किसमें, इन एप्रोप्रिएट डायूरेटिक, ठीक है, सिंड्रोम में। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं दोबारा समझा दूंगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, यहाँ पे सही आंसर है वो है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया किसका ये है डायबिटीज इंसिपिडस का, ये किसका लक्षण है, डायबिटीज इंसिपिडस का। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है दूसरा वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है क्रेटिनिज्म अकर ड्यू टू, क्रेटिनिज्म किस कारण से होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो क्रेटिनिज्म किसकी वजह से होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसकी वजह से क्या होता है, क्रेटिनिज्म होता है। देखो मैं आपको यहाँ पर 2 चीज़ समझा देता हूँ, इन सब के बारे में आपको समझा देता हूँ। हाइपरथायरॉयडिज्म किसे कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म उसे कहते हैं जिसमें थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है, उसे कहते हैं अपन हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब जिसमें थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है उसे अपन हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, अपने यहाँ पर होगा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की कमी की वजह से क्या होता है, क्रेटिनिज्म होता है। आप जानते हो ना थायराइड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। थायराइड ग्लैंड को हम एक तरह से बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं, ध्यान में रख लेना। क्या है, बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं इसे अपन। और ऐसे जो हार्मोन सिंथेसिस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इससे होते हैं कैल्सीटोनिन और कौन सा है, कैल्सीटोनिन T3 और T4, ध्यान में रख लेना। ये हार्मोन बनते हैं किससे, थायराइड ग्लैंड से, और ये हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने का काम करती है, कौन, थायराइड ग्लैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रेव्स डिजीज इज, ग्रेव्स रोग का चिकित्सीय लक्षण है सिग्निफिकेंट वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज एपेटाइट एंड फूड इंटेक, खाना खाने के बावजूद भी अधिक भूख लगना, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस लीडिंग टू डायरिया, आंतरिक संकुचन की बढ़ने की वजह से दस्त लगना, चेंजेज इन विजन, दृष्टि में परिवर्तन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ अबोव। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, यहाँ पर सही आंसर है वो है ऑल ऑफ अबोव, उपरोक्त सभी। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि ग्रेव्स डिजीज होती क्या है। ग्रेव्स डिजीज क्या होती है, आपने देखा होगा कि ये थायराइड ग्लैंड है, जो भी मैंने आपको बताया था थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड्स का यानी कि पैथोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कि एक्सेसिव, हम बात करें ऐसे थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है, बात करें अपन इसके जो हार्मोन्स हैं कौन से, T3 T4, इनका और यानी कि जो इनका क्या है लेवल एक्सेसिव इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सेसिव इंक्रीज हो जाता है, या इसे हम कहें थायरोटॉक्सिकोसिस। समझ में आया, थायरोटॉक्सिकोसिस। बात करें यानी कि थायराइड हार्मोन के लेवल बहुत मात्रा में एक्सेसिव होने लग जाते हैं, उसे कहते हैं अपन ग्रेव्स डिजीज। हाइपर, देखो मैंने अभी बोला था, एक तो कहते हैं अपन हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपर थायरॉयडिज्म अलग है और ग्रेव्स डिजीज अलग है, लक्षण सेम ही है, लेकिन ग्रेव्स डिजीज का मतलब होता है हाइपर एक्सेसिव हाइपर थायरॉयडिज्म यानी कि थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो मैंने अभी आपको बताया था, अगर T3 T4 का लेवल बढ़ जाएगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगी, यानी कि जो BMR है वो भी बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या है,
बार बार एक तो भूख लगेगी, और थायराइड हार्मोन की वजह से क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होने लग जाएंगे, और इसकी वजह से क्या हो जाए, आंत्र संकुचन बढ़ने लगेगा और दस्त लगेगी, और चेंजेज विजन में भी चेंज होगा। क्यों होगा विजन में चेंजेज, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। विजन में चेंजेज क्यों होता है, क्योंकि ये कंडीशन होती है, इसके अंदर आई बाल बाहर आ जाते हैं। क्या होते हैं, आई बाल बाहर आ जाते हैं, इसे कहते हैं एक्सोप्थेलमस। क्या कहते हैं इसे अपन, एक्सोप्थेलेमस, ध्यान में रख लेना, एक्सोप्थेलेमस। इसे क्या कहते हैं अपन, एक्सोप्थेलेमस कहते हैं। जो आई बाल है वो क्या है, बाहर आ जाते हैं, आंखों के आई बाल बाहर आ जाते हैं, इसकी वजह से क्या है, विजन के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर सही आंसर समझ में आ गया होगा आपको अब, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। देखो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो यहाँ पर है उपरोक्त सभी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्लूड, थायराइड की अधिकता का मैनेजमेंट है, रेडियो एक्टिव 131, डिक्रीज थायराइड सिंथेसिस एंड रिलीज, थायराइडोक्टोमी, ऑल ऑफ अबोव। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ अबोव। अभी मैंने आपको बताया था कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है, क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड की एक्सेसिव एक्टिविटी हो गई, थायराइड ग्लैंड की। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अगर इसको कम करने के लिए क्या करेंगे हम, एक तो रेडियो एक्टिव 131 आता है, ये ध्यान में रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। रेडियोधर्मी जो ठीक है, आयोडीन 131, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में डिक्रीज थायराइड सिंथेसिस, जो थायराइड सिंथेसिस को कम करने का प्रयास करेंगे, यानी कि जो मेडिसिन से। एक आता है थायराइडोक्टोमी, थायराइडोक्टोमी क्या, यानी थायराइड ग्लैंड के कुछ पार्ट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे अपन, रिमूव कर देंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर किसी पेशेंट की थायराइडोक्टोमी हुई है तो हमारे पास ट्रैकोस्टोमी सेट, कौन सा, ट्रैकोस्टोमी सेट और सक्शन, ठीक है, सक्शन, ट्रैकोस्टोमी और सक्शन, ये हमें हमारे पास रखने हैं। क्यों रखने हैं, इसका भी मैं कारण बता देता हूँ आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है, इसलिए रखने हैं क्योंकि जब हम थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं तो कैल्सीटोनिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब कैल्सीटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो ये कैल्सीटोनिन क्या करता है, हड्डियों के अंदर कैल्शियम को बाइंड करने का काम करता है, ठीक है। जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो मसल्स के अंदर स्पाज्म हो जाता है, क्या हो जाता है, मसल्स के अंदर, वो भी कौन सी, लैरिंक्स वाली। तो इसकी वजह से जब भी आप किसी की भी थायराइडोक्टोमी कर रहे हैं तो आपके पास ट्रैकोस्टोमी सेट और सक्शन सेट को आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसमें जरूर ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें अपन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, एक्सेसिव पैराथायरॉयड हार्मोन लीड्स टू, पैराथायरॉयड में ग्रंथि की अधिक सक्रियता की वजह से होता है, बोन डैमेज, हाइपर कैल्सीमिया, किडनी डैमेज, ऑल ऑफ अबोव। तो इसकी वजह से क्या होता है, सही आंसर क्या होगा यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ अबोव, ठीक है। सब होता है, ये सब होता है किसकी वजह से, एक्सेसिव पैराथायरॉयडिज्म की वजह से। देखो मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, क्या, पैराथायरॉयड, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ समझा ही देता हूँ मैं आपको कि देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड, ये क्या काम करती है, इसका काम क्या है, इसका जो काम है, यहाँ पर एक जो हार्मोन निकलता है, कौन सा निकलता है यहाँ पे, थायरॉयड हार्मोन। इसका काम क्या है, इसका जो ये काम है कि जैसे मान लो कि ये अपनी आंत है, क्या है, ये अपनी आंत है, यानी कि ये इंटेस्टाइन है, क्या है, ये इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन में हम जो कैल्शियम लेते हैं उसको ये कहाँ पर डालती है, ये इधर, ये मान लो आप, ये है ब्लड, ठीक है, क्या है ये ब्लड है, और ये क्या है, ये इंटेस्टाइन है। तो आपने इंटेस्टाइन से किस में डालती है, ये जो हार्मोन है ये क्या काम करता है, इंटेस्टाइन से कैल्शियम को किस में डालता है, ब्लड के अंदर डालता है, कौन, पैराथायरॉयड हार्मोन। अब जब इसकी कमी हो जाए, इसकी अधिकता हो जाएगी किसकी, पैराथायरॉयड हार्मोन की, यहाँ पर क्या पूछा है, एक्सेसिव। तो एक्सेसिव हो जाएगा तो क्या है, ब्लड के अंदर क्या है, एक तो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा बात देखो, हाइपर कैल्सीमिया हो गया, बोन डैमेज क्यों होगी,
क्योंकि ये जो ब्लड के अंदर क्या डालता है, कैल्शियम, तो ये हड्डियों से भी क्या है, हड्डियों से भी कैल्शियम को निकाल के किसके अंदर डालेगा, ब्लड के अंदर। तो जब हड्डियों से कैल्शियम निकलेगा तो उसकी वजह से क्या होगी, बोन डैमेज हो जाएगी, हाइपर कैल्शियम हो जाएगा। अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा कैल्शियम होगा तो उसकी वजह से क्या है, किडनी के अंदर स्टोन बन जाएंगे और किडनी डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा अपना, यहाँ पे सही आंसर होगा अपना उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है ड्यूरिंग हाइपोपैराथायरॉयडिज्म सीरम कैल्शियम लेवल इज। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के दौरान सीरम कैल्शियम का स्तर होता है कम, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन नॉर्मल, नो इफेक्ट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, ये बहुत इजी आंसर, इजी क्वेश्चन है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में देख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, तो इसका यहाँ पर सही आंसर है वो है डिक्रीज। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका काम क्या है, उसका काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम डालना। किसका क्या काम है, उसका ब्लड के अंदर कैल्शियम को डालना, चाहे वो बोन हो चाहे कहीं से भी उसको कैल्शियम हो। ठीक है, या ब्लड के अंदर क्या डालना, कैल्शियम को डालना। ठीक है, तो जब यहाँ पर बात करें अपन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की, यानी कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का, यानी कि जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का लेवल अगर कम हो जाएगा तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायबिटीज मेलाइटस इज कॉज्ड बाय। मधुमेह मेलाइटस का कारण होता है इंक्रीज इंसुलिन लेवल, डिक्रीज इंसुलिन लेवल, नो चेंजेज इन इंसुलिन, डिक्रीज सोमेटोस्टेटिन लेवल। तो यहां पर सही आंसर क्या है, डायबिटीज मेलाइटस की बात कर रहे हैं अपन। यहां पर सही आंसर है वो है क्या है, डिक्रीज इंसुलिन लेवल। देखो जो डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें अपन तो ये दो प्रकार की डायबिटीज मेलाइटिस होती है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है टाइप फर्स्ट, एक होती है टाइप सेकंड। देखो दो प्रकार की डायबिटीज होती है डायबिटीज मेलाइटिस। ये जो टाइप फर्स्ट होती है इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। क्या होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि, और ये होती है ये क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ये आपको इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा मैं, इंसुलिन डिपेंडेंट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट किसे कहते हैं अपन। देखो जो पेनक्रियाज होता है, यहाँ पर क्या होता है, दो कंडीशन होती है। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ, ये है पेनक्रियाज और यहाँ पर होती है बीटा सेल्स। बीटा सेल से क्या बनता है, इंसुलिन बनता है। क्या बनता है यहाँ पर, इंसुलिन बनता है। अब क्या होती है, एक स्थिति वो होती है जिसके अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रहा हो। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो उसे क्या कहेंगे अपन, टाइप फर्स्ट डायबिटीज, यानी कि इसके अंदर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, यानी कि बीटा सेल बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। एक कंडीशन वो होती है इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन मात्रा में कम बन रहा है, तो वो उसे कहते हैं अपन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज। इसमें हम मेडिसिन देकर क्या है, डायबिटीज को ट्रीट कर सकते हैं, उसे कहते हैं अपन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। समझ में आ गया आपको ये पॉइंट। और टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज होती है इसे हम जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, समझा देंगे दोबारा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, डिक्रीज इंसुलिन लेवल। जो डायबिटीज होता है उसमें क्या है, इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। बात करें अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। निम्न में से कौन सा मधुमेह मेलाइटस स्थिति का जटिलता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड हाइपरटेंशन, रेटिनोपैथी एंड नेफ्रोपैथी, ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन, ऑल ऑफ अबोव। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ अबोव। देखो मैंने अभी आपको बताया था डायबिटीज़ में क्या होता है, जो डायबिटीज़ में इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि शुगर का लेवल बढ़ जाता है। बॉडी के अंदर क्या बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है। जब बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है, रेटिनोपैथी यानी कि आई की प्रॉब्लम हो सकती है, और इन्फेक्शन की रेट भी बढ़ सकती है। यहाँ पर सही आंसर रहेगा अपना ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, ऑल ऑफ अबोव।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस इज आल्सो नोन एज, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, टाइप फर्स्ट मधुमेह मेलाइटस के रूप में जाना जाता है। जुवेनाइल डायबिटीज, अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, बोथ बी एंड सी। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है पहला वाला। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो डायबिटीज 2 दो प्रकार की होती है, एक तो टाइप फर्स्ट, इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ठीक है। तो ये जब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है, कौन सी, जुवेनाइल डायबिटीज, ठीक है, समझ में आ गया। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मैं कुछ 1-2 पॉइंट और हैं जिनको मैं समझा देता हूं आपको। जो डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ का 3 लक्षण है। डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें अपन, किसकी, मेलाइटस की बात करें अपन, इसके 3 लक्षण हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो पोलीयूरिया, ठीक है, दूसरा है पोलीडिप्सिया, ठीक है, एक है पोलीफेजिया। समझ में आ गया आपको। पोलीयूरिया का मतलब पेशाब का बहुत ज़्यादा बार बार आना, पोलीडिप्सिया का मतलब बार बार प्यास लगना, ठीक है, पोलीफेजिया का मतलब है यानी कि बार बार क्या है, बार बार भूख लगना। तो ये 3 लक्षण हैं किसके, डायबिटीज मेलाइटस के, काफ़ी इंपॉर्टेंट लक्षण हैं, ठीक है। एक और पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इंसुलिन का काम क्या है। देखो इंसुलिन क्या काम करता है, मैं अभी इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ। इंसुलिन का काम क्या है, जो इंसुलिन है वो क्या काम करता है, जैसे आपने खाना खाया, मान लो कि आपकी बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर हम बात करें इंसुलिन की, तो ये इंसुलिन मान लो आपका ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, और आपने जैसे मान लो खाना खाया, खाना खाने के बाद में क्या है कि आपने मान लो ये आपने खाना खाया, ठीक है, ये फूड लिया, और ये फूड कहाँ चला गया, ये चला गया किस में चला गया, स्टोमक, और स्टोमक से इंटेस्टाइन में, और यहाँ से क्या बन गया, इसमें से निकला ग्लूकोज। क्या निकला है इसमें से, ग्लूकोज, जो खाना खाया उसमें से ग्लूकोज निकला, और ये ग्लूकोज किस में आ गया, ये आ गया ब्लड में। लेकिन क्या होता है कि इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, मान लो ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है, तो इसको इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन इसको किस में, ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेता है। किसमें स्टोर कर लेता है, ग्लाइकोजन में। समझ में आ गया, किसमें स्टोर कर लेता है इसको, ग्लाइकोजन में। फिर जब बॉडी को धीरे धीरे आवश्यकता होती है, तब वापस ग्लाइकोजन से किसमें कन्वर्ट होता रहता है, ये ग्लूकोज में। अब जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो ये क्या है, ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट होता है, और सारा का सारा ग्लूकोज कहाँ पे रहता है, ब्लड के अंदर रह जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।